दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस अब बिल्कुल नहीं है। तो एफएमसीजी सेक्टर की एक कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे यहाँ पर घोषित कर दिए। तो चलिए आज हम यहाँ पर क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो HUL के क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं, इनका मुनाफा कितना रहा, डिविडेंड कितना दे रही है और कितना इन्होंने खर्च किया है, तो बाजार का रिएक्शन इस पर क्या है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, तो यहाँ पर चौंकाने वाले नतीजे इस प्रकार आए हैं कि इनका जो मुनाफा है वो तो बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ शेयर मार्केट में जो इनका शेयर है उसका प्राइस नीचे हुआ है। तो ये किस कारण की वजह से हुआ है ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुनाफे और रेवेन्यू में जो उछाल है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शुद्ध मुनाफा है उसमें क्वार्टर 4 2025 की तुलना में बात करूँ तो 21.4% यहाँ पर इनका रेवेन्यू बढ़ा है। अब रेवेन्यू तो बढ़ा है, साथ ही साथ इनकी जो इनकम है वहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है। तो कंपेयर करूँ क्वार्टर 4 2025 से क्वार्टर 4 2026 में कुल आय इनकी 16,615 करोड़ रुपए की रही। और पूरे वित्त वर्ष की भी बात करूँ तो इनकी जो यहाँ पर जो कुल इनकम रही थी वो 66,000 करोड़ रही, जिसमें इनका प्रॉफिट लगभग 15,000 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट रहा। अब यहाँ पर निवेशकों के लिए भी काफ़ी बड़ा ऐलान यहाँ पर कंपनी ने किया, डिविडेंड के रूप में यहाँ पर ऐलान किया गया। और इस बार जो यहाँ पर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो 22 रुपये प्रति शेयर यहाँ पर डिविडेंड दिया है। इससे पहले कंपनी ने 19 रुपये का अंतरिम डिविडेंड भी दिया था और अब 22 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड दे रही है, जिसके लिए यहाँ पे 2 डेट काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक तो रहेगी 23 जून की तारीख जो रिकॉर्ड डेट रहने वाली है, और एक है 30 जून जो AGM वाली मीटिंग होगी। AGM की जो मीटिंग होगी वो होगी 30 जून को। अब यहाँ पर खर्च और मार्जिन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनका कुल खर्च था क्वार्टर 4 2026 में कुल खर्च इनका 12,934 करोड़ हुआ। तो यहाँ पर कंपेयर करिए क्वार्टर 4 2025 से तो उसकी तुलना में यहाँ पर इनका खर्च ज़्यादा हुआ है। और यहाँ पर जो EBITDA मार्जिन है, यानी कि जो ये पैमाना होता है रेवेन्यू के मुकाबले यहाँ पे जो ऑपरेटिंग यहाँ पे इनकी कॉस्ट होती है उसको मापने का एक मानदंड होता है। और यहाँ पर EBITDA मार्जिन जो था इस वक्त 23.5% था, जो कि यहाँ पर पिछले क्वार्टर की तुलना में यहाँ पर कम हुआ है। और यही कारण था जिसकी वजह से निवेशक काफ़ी डरे हुए थे। और जब ये कम हुआ है तो इसका असर यहाँ पर इनके स्टॉक्स पर भी देखने को मिला है और इनका स्टॉक प्राइस इसी वजह से नीचे भी गिरा है। अब यहाँ पर बाज़ार का जो रिएक्शन आता है जब इन्होंने EBITDA मार्जिन के बारे में सुना, तो जिस दिन ये खबर आती है तो उस दिन इंट्राडे लो जो यहाँ पर शेयर रहता था 2,211 गया और उस दिन गिरावट लगभग 4% थी, लेकिन क्लोजिंग के वक्त शेयर 2250 के करीब रहा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर ये मार्केट गिरा, यहाँ पे शेयर का प्राइस गिरा, तो उस दिन जो इनका मार्केट कैप था उसमें भी गिरावट देखने को मिली। उस दिन मार्केट कैप इनका 5.28 लाख करोड़ रुपए रहा था। अब यहाँ पर एक बार फिर से कहूँगा, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए। बिना रिसर्च के स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जोखिम काफ़ी ज़्यादा भी होता है। अब एक सवाल यहाँ पर जो रहेगा तो वो है, क्या सिक्योरिटी मार्जिन FMCG का भविष्य क्या है आपकी नज़र में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी निवेश से पहले एडवाइजर से या फिर खुद के रिजल्ट्स के बाद ही निवेश करना चाहिए।